देवरिया उर्स विवाद, सुभाषपा विधायक ने जताई कड़ी आपत्ति। कहा सैकड़ों साल पुरानी मजार पर रोक लगाना संविधान के खिलाफ। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं भारत मीडिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आस्था और प्रशासन की जंग छिड़ गई है, लेकिन इस बार विरोध विपक्ष की तरफ से नहीं बल्कि सत्ता की सहयोगी पार्टी सुभाषपा की ओर से आया है। देवरिया के अब्दुल गनी शाह मजार पर होने वाले उर्स पर प्रशासन की लाल कलम क्या चली? बेलतरा रोड विधायक हंसुराम ने अपनी ही सरकार के सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। संविधान कहता है सभी धर्मों को, सभी आस्था को, किसी में विश्वास करने वालों के लिए आस्था पर किसी की चोट नहीं पहुंचाई जाएगी। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि अगर लगने वाला उर्स जो है देवरिया में अगर रोका जा रहा तो यह कतई रोकना नहीं चाहिए, ये रोका जाना नहीं चाहिए, क्योंकि सबको अपने आराध्य का पूजा पाठ करने का या किसी भी देवी देवता का जो इसकी निष्ठा जहाँ पर है वहाँ पर उनका पूजा पाठ, दर्शन, ये जो भी वो चाहते हैं करने के लिए आज़ादी है, धार्मिक स्वतंत्रता है, उसको उनको करने देना चाहिए। यह करना अगर रोका जा रहा तो यह बिल्कुल ही गलत है। जो देवरिया को आप करीब से जानते हैं, उस जो मजार है उसके बारे में आप क्या बता पाएंगे? विधायक हंसुराम ने साफ लहजे में कहा कि बाबा साहेब का संविधान हर धर्म को बराबरी का अधिकार देता है। उन्होंने प्रशासन को घेरते हुए पूछा कि अगर सरकारी जमीन का हवाला देकर सदियों पुरानी मजार पर उर्स रोका जा रहा है तो फिर प्रदेश में ऐसे सैकड़ों धार्मिक स्थलों का क्या जो सरकारी जमीनों पर बने हैं? आखिर निशाना एक ही तरफ क्यों? विधायक ने उस समय की याद भी दिलाई जब देवरिया ओवरब्रिज बन रहा था। उन्होंने कहा कि उस मजार ने विकास के लिए दंश झेला, मुस्लिम समाज ने सहयोग किया और ब्रिज को मजार के ठीक ऊपर से गुजार दिया गया, जबकि उसे 10 फीट दूर से निकाला जा सकता था। तब उस त्याग का सम्मान करने के बजाय आज उस उर्स पर पाबंदी लगा दी गई है। मजार जब वो पुल बन रहा था उस समय ही गलती हुई थी, बेसिक गलती थी। 10 मीटर 10 फुट वो रोड बगल से वो पुल पास हो सकता था। उस समय संजोग से मेरी पोस्टिंग भी वहाँ पर थी, लेकिन वो कतिपय कारणों से वो नहीं हुआ और मजार के नीचे मजार पड़ा, ऊपर से पुल जो है गुजर गया। लेकिन वहाँ के मुसलमानों में और भाइयों में बड़े ही सद्भाव का वातावरण उन सबों ने दिखाया और किसी ने उस पर बहुत ज़्यादा आपत्ति नहीं की और उस पर एक बीच का रास्ता निकाल कर नीचे मजार और साइड से गुंबद बनाकर उसको साइड में कर दिया गया। इससे दोनों पक्ष राजी हुए और यह हुआ। लेकिन अगर अब उर्स लगने पर और इस सब पर अगर वहाँ पर रोक लगाई जाती है तो यह ठीक नहीं है, किसी के धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ है। सरकार, वहाँ के विधायक बता रहे हैं कि सरकारी बंजर भूमि पर जो है वो बना हुआ है मजार, उसको गिरा देना चाहिए। बिल्कुल गलत है। बंजर भूमि पर बहुत कुछ बने हैं, धार्मिक मंदिर भी बने हैं, मस्जिद भी बने हैं, कोई चीज़ बना है। यह कोई धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप एक तरफा उसका नाजायज़ बात करें, और ये गलत है, जो भी कह रहा है गलत है। थैंक यू विधायक। कुछ बातें विधायक जी ने चूँकि सरकार में है तो विधायक तो जरूर बेलथरा रोड के हैं, लेकिन देवरिया के संबंध में कही है जहाँ पे एक जो है मजार पे 3 और 4 कोर्स लगता था और सभी धर्म के लोग वहाँ की आस्था थी। जिस तरह से कल देखा गया है, लोगों ने तस्वीरों में देखा है कि बहुत सारी जो महिलाएं वहाँ पहुँची थी और रो रो करके वहाँ से गई हैं। उनकी आस्था को जो ठेस पहुँचा है, जन भावना को ठेस पहुँचा है। कोई एक व्यक्ति विशेष का जो है वह मजार नहीं है, वहाँ पे सभी धर्मों के लोग जो है जाते हैं और आस्था से जो सर झुकाते हैं। लेकिन विधायक जी ने भी बात जो स्पष्ट कर दी है कि इस पर जो है रोक नहीं लगनी चाहिए, ये बहुत गलत हुआ। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। भारत मीडिया के लिए प्रकाश सिंह के साथ सब्बीर अहमद की रिपोर्ट। आपको बता दें कि पूर्व विधायक सलभमणि त्रिपाठी की शिकायत के बाद प्रशासन ने मजार को अवैध करार देते हुए उर्स पर नोटिस चस्पा कर दिया है। बहरहाल संभल और अयोध्या के बाद अब देवरिया में उर्स पर लगी इस रोक ने योगी सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ कानून व्यवस्था है या फिर चुनिंदा धार्मिक परंपराओं को निशाना बनाया जा रहा है। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहे भारत मीडिया के साथ।